एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वन शॉट वीडियो ऑफ सेकेंड यूनिट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। एंड आप मानोगे नहीं, ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें आपको मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड मोटिवेशन, हर एक टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ आपको पार्ट मिलेगा ही मिलेगा। बेशक वो 7.5 मार्कर में हो, 3 मार्कर के अंदर हो, या फिर आपका सीधा 15 मार्क का क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, सो हम इसको आज बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। देखो, जो वन शॉट वीडियो है उसका एक ही एम है कि अगर आपने अच्छे तरीके से यूनिट को नहीं करा है तो ये आपके लिए एक दिन पहले देखने वाली वीडियो हो सकती है, जिससे आप फटाफट से पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप डिटेल्ड वर्जन समझ सकते हैं, सो प्लीज जल्दी से जाइए और इन सारे यूनिट्स की प्रॉपर वीडियोस देखिए जो मैंने पोस्ट करी है, प्लेलिस्ट में आपको शेयर करूंगी। वो देखना ज्यादा अच्छा है क्योंकि वहां पर आपके जितने भी ये टॉपिक्स हैं वो बहुत डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एग्जांपल्स के साथ अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे तो एज अ रिवीजन होगी आपकी कि हर टॉपिक को हम ऊपर से फटाफट से रिवाइज करते जाएंगे। ओके, सो आप ट्राई कीजिए कि एक बार आप पूरी वीडियो को जरूर देखें एंड इसको एज अ रिवीजन के तरीके से लें। एंड स्टिल इफ यू डोंट हैव टाइम, सो ये आपके लिए परफेक्ट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वन शॉट वीडियो ऑफ सेकेंड यूनिट। ओके, सो वेरी फर्स्ट वन इज परसेप्शन। परसेप्शन का क्या मतलब होता है अगर हम हिंदी भाषा में बात करें? सो परसेप्शन मीन्स नजरिया। हम किसी भी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज परसेप्शन। हमारा उसको लेके क्या माइंडसेट होता है, क्या हम सोचते हैं, दैट इज परसेप्शन। इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द ह्यूमन बिहेवियर बिकॉज परसेप्शन डिटरमाइंस द वे द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ सिचुएशन। किस तरीके से आप एक सिचुएशन को देखोगे, किस तरीके से उसका डील करोगे, दैट इज नोन एज परसेप्शन। ओके, हम ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में देखें तो परसेप्शन जानना बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉय का, क्योंकि उसी के तरीके से वो आगे जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें करेगा। ओके, यहाँ पे हमने ये चीज यहाँ पे लिखी हुई मेंशन है कि इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट परसेप्शन इन्फ्लुएंसेस हाउ एम्प्लॉयज परसीव देयर वर्क एनवायरनमेंट। किस तरीके से देखते हैं वर्क एनवायरनमेंट को, अपने सुपीरियर्स को, कलीग्स को, टास्क को एंड एक्सेट्रा। सो अगर आपको परसेप्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द आना चाहिए नजरिया, कि आपका वे क्या है उस सिचुएशन को लेके, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपकी आइडियोलॉजी है, दैट इज नोन एज परसेप्शन। इज इट क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। परसेप्शन के टाइप्स हमने डिस्कस करे थे। एक होता है इंटरनल परसेप्शन, एक होता है एक्सटर्नल परसेप्शन। इंटरनल का मतलब नाम से समझ आता है कि हम अपनी खुद की हाउ वी सेंस एंड इंटरप्रेट आवर ओन फीलिंग्स, अपनी खुद की फीलिंग्स को किस तरीके से हम क्या करते हैं, सेंस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। हमारे एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा हुआ है, फीलिंग हंग्री एंड रियलाइजिंग यू नीड टू ईट। आपके अंदर से ये फीलिंग है जिसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, दैट इज इंटरनल परसेप्शन। कि आपको पेट में दर्द हुआ, आपका मतलब भूख सी लग रही है, इरिटेट सी हो रही है, तो आपको पता है कि भाई मेरे को खाना चाहिए। दिस इज द थिंग इंटरनल परसेप्शन मीन्स। एक्सटर्नल मीन्स व्हाट, कि आप किस तरीके से परसीव करते हो आउटर वर्ल्ड को थ्रू योर सेंसेस। कुछ बाहर की चीजें हैं, कुछ और प्रॉब्लम है, और उसके लेकर आपकी क्या इंटरनल बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज एक्सटर्नल परसेप्शन। इसको हम डिटेल में कर चुके हैं, दैट्स व्हाई मैं इसके इतना डीप में नहीं जा रही, वरना तो ये काफी अच्छा लेंदी टॉपिक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी वो वाली वीडियो जरूर देखें, आपको लिंक मैं सारे प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद हम बात करते हैं परसेप्शन के प्रोसेस को। जो हमने पहले भी शुरुआत में जो ऊपर बात करी वो वही था, स्टिल एक बार देखते हैं। परसेप्चुअल इनपुट, एक एग्जांपल से सारी चीजों को समझेंगे। सीइंग अ रेड ट्रैफिक लाइट, आप गए, आपने अपनी गाड़ी चलाना शुरू करा, आपको एक रेड लाइट मिली। ठीक है, रेड लाइट के ऊपर क्या है, रेड ट्रैफिक लाइट हो रही है। आपका इनपुट क्या है कि आपने देखा कि रेड लाइट हो रही है जब आप ड्राइव कर रहे थे। सेकंड, आपका परसेप्चुअल प्रोसेसिंग क्या कहेगा कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये आएगा कि अभी रेड लाइट है, दैट मीन्स आई हैव टू स्टॉप। ठीक है, मेरे को रुकना है बिकॉज रेड लाइन मीन्स कि आपको स्टॉप होना है। परसेप्चुअल आउटपुट आपने क्या करा कि आपको लगा कि भाई मेरे को अब अपनी गाड़ी धीरे धीरे रोकनी पड़ेगी बिकॉज ये रेड लाइट है। और इसका बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या है कि आपने क्या रिस्पॉन्ड करा उसको लेकर, सो आपने ब्रेक लगाया और अपनी गाड़ी को स्टॉप कर दिया।
ये आपका एक्चुअल में परसेप्शन प्रोसेस है, जिसको आप एग्जाम्पल के तरीके से मैंने समझाया। इसी तरीके से आप इसको अपने डिटेल्ड वर्जन में लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं कि हो क्या रहा है। सेकेंड वे पे हम क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं कि वो है क्या एक्चुअल में, उसको प्रोसेस करना अपने माइंड में। थर्ड वन इज व्हाट, कि आप उसको लेके कुछ ना कुछ एक्शन ले कि इसको, अगर ये चीज ऐसी है जो हमने प्रोसेसिंग में समझी, ये हमारा इसको आगे लेके इसका रिएक्शन होना चाहिए। एंड फोर्थ वन में आप वो एक्शन कर देते, ठीक है। थर्ड में सोचते हो एंड फोर्थ में वो आप एक्शन कर देते हो। क्लियर होती है चीज यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं परसेप्शन इनपुट, जो हमने वहां पे बात करी उसी को मैंने यहाँ पे किस में लिखा हुआ है, थ्योरी वाले पार्ट में। वो तो एक एग्जांपल था सिर्फ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं परसेप्चुअल इनपुट्स आर द इंफॉर्मेशन आर सेंसेस कलेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो आप कलेक्ट कर रहे हो, बेशक वो सेंस कोई भी हो सकती है, आप सुनकर, कानों से सुनकर, या फिर देखकर, किसी भी तरीके से आप अपने इनपुट को तो ले सकते हैं। और उसके बाद परसेप्चुअल मैकेनिज्म क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, उसको ऑर्गेनाइज करना, इंटरप्रेट करना। थर्ड वन इज आउटपुट, योर रिएक्शन, योर रिस्पॉन्स, जो कि आप सोच रहे हो कि ये होना चाहिए आफ्टर सीइंग द इनपुट, जिसको आपने देखा, ऑब्जर्व करा। और पैटर्न ऑफ बिहेवियर, आपका एक्शन जो आप उसके बेस पे लोगे। क्लियर होती है, जो हमने एग्जाम्पल में समझा वही बातें यहाँ पे है। बैरियर्स टू परसेप्शन, बैरियर्स का मतलब क्या है कि इट रिलेट्स द गैप बिटवीन व्हाट द थिंग्स एक्चुअली आर, कि एक्चुअल में क्या चीजें हैं और हम उनको किस तरीके से सोच रहे हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल 9 था, वो 9 ही लिखा था किसी ने, लेकिन मैं उस तरफ से खड़े होकर देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ नहीं ये 6 है। सो व्हाट डज दैट मीन, कि जो चीज एक्चुअल में है और जो मैं सोच रही हूँ उसके बीच में गैप है। इसी को तो हम बैरियर बोलेंगे, कि चाहते कुछ और है लेकिन हो कुछ और रहा है, दैट इज बैरियर, ऑब्स्टैकल। सो सबसे पहला क्या है, स्टीरियोटाइपिंग, सोसाइटी की थिंकिंग, कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के विचार ऐसे, तो मैंने भी अपने ऐसा परसेप्शन बना लिया, ठीक है। या फिर लोगों की थिंकिंग की वजह से हमारे कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। हेलो इफेक्ट मींस व्हाट, जनरल इंप्रेशन बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टर, कि एक ही कैरेक्टर के बेसिस पे हमने अपने पूरे परसेप्शन को बदल दिया। किसी ने एक गलती कर दी तो हमने ये ठान लिया कि ये आदमी तो गंदा ही है, ठीक है। सो जनरल इंप्रेशन बना लिया एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। सिमिलर टू मी इफेक्ट मींस व्हाट, कि मैं बायस्ड हो गई किसी को लेकर, अगर वो भी बीसीए कर रहा है मैं भी बीसीए कर रही हूँ, तो मैं ज्यादा उसके लिए बायसनेस, और मैं काफी फ्रेंड होगी कि सेम सेम, ठीक है। तो काफी मैं उसको लेकर, मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया कि इसको ज्यादा मेरे को प्रेफर करना है। दैट इज, इससे भी तो परसेप्शन चेंज हो गया कि नहीं हो गया। जहां मैं कुछ और सोचती अकॉर्डिंग टू उसकी पर्सनैलिटी स्किल्स, वो तो मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ क्या देखा कि वो बीसीए कर रहा है, ठीक है। तो मेरा परसेप्शन गलत बना यहाँ पे। ये बात आपको यहाँ पे समझ आती है। उसके बाद सेलेक्टिव परसेप्शन, कि अपने इंटरेस्ट के बेस पे, कि मेरा जहाँ इंटरेस्ट मैच कर रहा है मैं उसी चीजों को देखूं। कंट्रास्ट इफेक्ट मींस कंपैरिजन करके, कि पहले वाला जो एम्प्लॉय से मान लो कहीं सिलेक्शन हो रहा हो, तो मैं दूसरे एम्प्लॉय को किस चीज के बेस पे कम देख रही हूँ, जज कर रही हूँ, कि जो पहले एम्प्लॉय चला गया उससे कंपेयर करके। और आपको पता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कंपेयर करने को कोई मतलब नहीं बनता, हमें स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पे इंसान को जज करना चाहिए। लेकिन व्हाट आई एम डूइंग, मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक परसेप्शन पे बैरियर आ गया। लास्ट वन इज डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन मीन्स व्हाट वी सी एंड अवॉइड द एक्चुअल सीन्स एज पर योर कन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई इंसान एक नजर में ही सही लगने लगा कि हाँ ये अच्छा है, अब वो कुछ गलत भी कर रहा है ना, तो आप कहोगे, अपने आप बहाना बना दोगे, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही अपने आप बना दोगे, नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम रही होगी इसलिए इसने ऐसा करा, वरना ये ऐसा थोड़ी ना, तो बहुत अच्छा। परसेप्शन में प्रॉब्लम, अपने आप से आप एक्चुअल चीजों को नहीं मान रहे और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर रहे हो, तो एक्चुअल चीजों पे पर्दा आ गया, और आपकी जो चीजें हैं आपकी खुद की फेवरिज्म की वजह से वो यहाँ पे आ रही, दैट इज डिस्टोर्शन, कि आप एक्चुअल जो रियलिस्टिक परसेप्शन है वो यहाँ पे नहीं बन रहा। क्लियर होती है, ये बैरियर्स हैं, दीज आर दी बैरियर्स टू परसेप्शन। ये 6 हैं और ये 6 के जो आ सकते हैं एग्जाम में, इसको आप तैयार करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो सेकंड टॉपिक है इस यूनिट का वो है एटीट्यूड। हमने एटीट्यूड की अच्छी तरीके से बात करी थी, थोड़ा सा एक फटाफट से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। एटीट्यूड इज अ वे ऑफ थिंकिंग, कि आप किस चीज को किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से फील करते हैं, दैट इज एटीट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग। एंड सेकेंड वन इज व्हाट, फीलिंग टूवर्ड्स समथिंग। ओके, सो इट माइट बी स्टांस रिगार्डिंग द सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को लेके, करेक्टर को लेके, इवेंट को लेके, इशू कोई भी जो कि आप क्या, आपकी सोच बताए और आपको उसको लेकर क्या बताए, आपकी फीलिंग्स को डिनोट करे, दैट इज एटीट्यूड। में आता है पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, न्यूट्रल एटीट्यूड और सिकनिंग एटीट्यूड।
तो ये 4 टाइप्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग, देखो मैं आपको ये सारी चीजें तो अभी नहीं डिस्कस कर रही, आपके साथ फटाफट से इसका ओवरव्यू आपको देती हूँ, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये मेन वीडियो में हमने कवर करा अच्छे तरीके से। तो पॉजिटिव एटीट्यूड को मैं आपको वन गो में समझाऊं तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग वो होते हैं जो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिवली सोचते हैं। एंड सेकेंड वन इज उनके अंदर खुद को लेके बहुत विश्वास होता है कि हम ये चीज कर सकते हैं, काफी एक्टिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, एंड हमेशा उनकी आदत ग्रेटफुल नेचर उनका होता है, कभी भी शिकायत नहीं करते। देन वो काम भी रहते हैं, अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, और हमेशा चेहरे पे खुशी रहती है, और हमेशा हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेते हैं, कभी भी नेगेटिव फील नहीं करते। दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव एटीट्यूड, बिल्कुल उसके अपोजिट, दैट मीन्स पेसिमिस्टिक, हर चीज में कमी निकालेंगे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, रोते रहेंगे, कभी भी खुश नहीं होंगे, ग्रेटफुल नेचर तो इनका है ही नहीं। और उसके बाद हमेशा प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे, ना कि सोल्यूशन पे। ओके, एंड बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं, और लोगों को लेके काफी ग्रजेस भी मन में रखते हैं। दीज पीपल आर ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड। उसके बाद है न्यूट्रल एटीट्यूड, जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो कि हाँ है नहीं है, ज्यादा इनको कुछ मैटर नहीं करता, किसी की साइड नहीं लेते और सिचुएशन को देखते हैं। अनबायस्ड लोग होते हैं और काफी ऑब्जर्विंग होते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते, ज्यादा बोलते बोलते नहीं है, और बहुत सोच समझ के अपने इमोशंस दिखाते हैं, क्योंकि काफी कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, मेंटेन करते हैं बैलेंस को, और ज्यादातर ट्राई करते हैं कि अपने खुद में रहें एज कम्पेयर टू अदर लोग, क्योंकि इनके अंदर है कि हम अपना अकेले ही खुश हैं। न्यूट्रल एटीट्यूड के लोग इस तरीके से होते हैं। उसकी बात आती है सिकनिंग एटीट्यूड के लोग, ये काफी अलग किस्म के होते हैं। इनको हर चीज से प्रॉब्लम होती है, अपने आप को ही सुपीरियर समझते हैं और बाकियों को अपने से कम। ठीक है, उसके बाद हर किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और अपने आप की इनको अटेंशन चाहिए कि मेरे को सब अटेंशन दे। ठीक है, और ये नेगेटिविटी फैलाते हैं, इनका काम यही होता है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो स्पेसिफिकली बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि इनको ना खुद कुछ अच्छा करना, ना किसी दूसरे को करने देना, इनका मेन मोटिव ये है, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। क्लियर, ये 4 टाइप के एटीट्यूड हम लोगों ने पढ़े, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड सिकनिंग। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद बात करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन, जो कि थर्ड टॉपिक है। जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है आप कितने खुश हैं अपने काम से, कितने सेटिस्फाइड हैं। सो दैट मीन्स हाउ हैप्पी एंड कंटेंट अ पर्सन फील्स विद देयर जॉब। इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, आपका एब्सेंटीज्म कम होगा, और साथ ही साथ आपका जो रिलेशनशिप है अपने कोवर्कर के साथ वो भी काफी अच्छा होगा। और ये सब कुछ कब होगा, जब आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होंगे। ओके, कितने टाइप के जॉब सेटिस्फैक्शन होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मींस व्हाट, कि जो आप काम कर रहे हो वो आपको खुशी दे रहा है, आप अपने काम से खुश हैं, दैट इज इंट्रिंसिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल एंजॉइंग द टास्क यू डू डेली। एंड एक्सट्रिंसिक मीन्स व्हाट, कि आपको जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका इतना काम नहीं, जैसे कि क्या, आपका बोनस, आपकी सैलरी, ये सब कुछ। नाउ व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा फोर्स और ऐसी पावर जो हमें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करे, उसको मैं कहूंगी कि वो मोटिवेशन है। और ये काम कौन प्ले करता है, ये मेनली ऑर्गेनाइजेशन में आपका लीडर, जो आपका मैनेजर है, उसका ये काम होता है कि आपको थोरोली मोटिवेट करता रहे फॉर अचीविंग द गोल। एंड मेनली जो मोटिवेशन है वो आपकी इंटरनल होती है, जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। ओके, सो इट्स व्हाट गिव्स यू द एनर्जी एंड ड्राइव टू अचीव योर गोल्स एंड कंप्लीट द टास्क। ओके, यही आपको मोटिवेट करता है आपके काम को अचीव करने के लिए। देन हमने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ा था, जिसमें आपके पूरे 5 पार्ट्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स व्हाट, द बेसिक नीड्स। ओके, एंड सेफ्टी जिसमें आप सिक्योरिटी आपको चाहिए, जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल। देन थर्ड वन इज बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आपको रिलेशनशिप्स की काफी जरूरत होती है। देन एस्टीम नीड्स, द फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि आपके खुद के पोटेंशियल कि आप पहुंच जाते हो कि हाँ व्हाट आई नीड आई गॉट। तो ये वो वाली सिचुएशन होती है जहाँ पे आप अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। देन हमारी बात आती है थ्योरी एक्स एंड वाई की, हमने बात करी थी थ्योरी एक्स के कौन से लोग होते हैं, थ्योरी वाई के कैसे होते हैं। थ्योरी एक्स के लोग टोटली अपोजिट होते हैं थ्योरी वाई के। थ्योरी एक्स के लोगों को काम करना बिल्कुल नहीं पसंद होता, और थ्योरी वाई के लोगों को काम करना बहुत पसंद होता है, बहुत एक्टिव होते हैं, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थ्योरी एक्स के जो लोग होते हैं इनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होता, थ्योरी वाई सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इनके अंदर क्या नाम है, एक
एक जोश है काम करने का, इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। थ्योरी एक्स के लोगों के लिए 100% आपके 24 घंटे मैनेजर की जरूरत है, जो उनके ऊपर सर पर डंडा रखे कि आपको काम करके देना है। थ्योरी वाई द पीपल जो अपने आप से सब कुछ काम करके देंगे, उनको मैनेजर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के लोग होते हैं, जिसकी हमने बात यहाँ पे करनी थी। और इसी के साथ हमने सेकेंड यूनिट को फटाफट से रिवाइज करने की पूरी कोशिश करी। आई होप आपको चीजें रिवाइज हो गई हो, और जो बिल्कुल ही टॉपिक पे नए हैं उनको भी कुछ ना कुछ समझ आया हो और पता लगा हो कि इस यूनिट में बेसिकली है क्या। एंड ज्यादा डिटेल वर्जन के लिए तो आपको आप वीडियोस को ही प्रेफर करना होगा 100%। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। बाय, टेक केयर।